हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। ठीक है, उसका हम लोग जो है एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप सब आज अपने कॉपी और पेन निकाल कर तैयार हो जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज का हेडिंग मेरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसमें हम लोग जो है ना एक सिंगल पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, सपोज करो कि यहां पे जो है एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं Q। ठीक है, और इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर यहां पर जो है मुझे निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, इस पॉइंट पर P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, जिसकी दूरी कितनी है, R है। तो इसके लिए जो है आज हम लोग फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, यहां पे एक टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे। ठीक है, वो टेस्ट चार्ज जो है Q0 होगा, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक ना, और इस चार्ज को जो लेकर आना है वो कहां से, तो इनफाइनाइट से लेकर आएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट। मान लीजिए कि ये चार्ज अभी आपका जो है ये इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि इस चार्ज को अगर हम यहां से यहां तक लेकर आए, ठीक है, तो कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में, टेस्ट चार्ज को लाने में, है ना, जो वर्क डन होता है वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे, ये इसका डिस्टेंस मान लेंगे यहां से x। ठीक है, अब ये पता करना है कि ये जो सोर्स चार्ज हमने रखा है ना, वो इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगाएगा। पॉइंट मतलब कि अगर ये चार्ज आपका यहां से यहां आ जाए, है ना, तो कितना फोर्स लगाएगा ये निकालना हमको। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0। तो फोर्स इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। आप लोग पढ़ चुके थे इसमें कूलम्ब्स लॉ में, है ना, हम यहाँ पर उसी का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 क्या है आपका, तो Q और Q2 क्या है, Q0। तो यहाँ पर ले लेंगे Q इंटू Q0 बाई डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा निकल गया फोर्स का वैल्यू। ठीक है, ये फोर्स हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मुझे क्या निकालना होता है, वर्क निकालना होता है ना, है ना, हम लोग वर्क निकालते हैं। इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो देखिए वर्क डन के लिए अब यहाँ पे आप सोचो कि कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, ऐसे वर्क डन का फॉर्मूला तो होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे जो है हमारा जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और पहले जो है ना स्मॉल डिस्टेंस के कारण कितना वर्क हुआ वो पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके तब हम टोटली वर्क निकाल देंगे, कुल वर्क निकाल देंगे, ठीक है। यहां पे देखिए करना क्या है मुझे, इस पॉइंट इस टेस्ट चार्ज पे जो है, इस टेस्ट चार्ज में फोर्स कितना लग रहा है तो ये हमने निकाल दिया है ना। ये जो फोर्स लग रहा होगा ये रिपल्सन का फोर्स है, इधर से होगा, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इस चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, हल्का से डिस्प्लेस कर देंगे, है ना। उसका डिस्टेंस मान लेंगे dx, ठीक है। और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से कितना वर्क हुआ वो पहले निकालेंगे, है ना। तो वर्क इक्वल टू होता है dw इज इक्वल टू f इंटू dx इंटू कॉस थीटा। यहां पे फोर्स की जगह पे क्या पुट कर देना है ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई एक्स का स्क्वायर इंटू dx इंटू कॉस। अब यहां पे देखिए एंगल कितना बन रहा है, तो आप वहां समझ सकते हो फोर्स लग रहा है राइट में और डिस्प्लेसमेंट मेरा है लेफ्ट में, ठीक ना। तो एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। एक cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, आप उसको पुट कर दीजिए यहां पे, ये हो गया 180 डिग्री। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई एक्स का स्क्वायर इंटू dx। ये cos माइनस है तो इसका माइनस यहां पे लिख देते हैं बाहर में, ठीक है। तो ये निकाल दिया हमने स्मॉल वर्क डन, है ना। यानी कि अगर इस टेस्ट चार्ज को आप यहां से हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो इतना वर्क होगा, ठीक है। तो स्मॉल वर्क पता है, और मुझे कहां से कहां तक लाना है चार्ज को, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाना है, तो हम लोग इंडिकेट करते हैं, है ना। तो वो निकल जाएगा मेरा कुल वर्क, ठीक है। आप लोग तो रूल जानते हो ना फिजिक्स में, है ना। पहले हम लोग स्मॉल टर्म को फाइंड करते हैं, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर करके उसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क डन। इसके लिए W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, ठीक है। dw मुझे मिल चुका है, उसका वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, और यहां पे एक बात और सोचना है, इसमें हम लोग को रखना है लिमिट, है ना। तो देखना पड़ेगा कि लिमिट कहां से कहां तक पुट करें। तो देखिए पहले जो टेस्ट चार्ज आपका था वो कहां था, इनफाइनाइट से। अब आपने उसको कहां तक लाया, यहां तक लाया, है ना। इसकी दूरी कितनी है r, और उसकी दूरी कितनी थी पहले, तो इनफाइनाइट, है ना। यानी कि आप उस चार्ज को इनफाइनाइट से r तक लेकर आ रहे हो। तो इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, और r क्या हो जाएगा मेरा अपर लिमिट, है ना। कहां से कहां तक आया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट से r तक, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इसका वैल्यू पुट करके। ये dw का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, है ना। ये माइनस में है, इस माइनस को बाहर कर देते हैं, और लिमिट मेरा हो जाएगा इनफाइनाइट से r तक, ठीक है। अब यहां पर जो है देखिए सिर्फ x जो है वो मेरा वेरिएबल है, बाकी सारा टर्म इसमें कांस्टेंट है, तो हम लोग उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1, ये q इंटू क्यू नॉट, ठीक है। इसको ऐसा कर देते हैं यहाँ पे,
Q इंटू क्यू नॉट, यहां पर जाएगा 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर इंटू dx। लिमिट मेरा है इनफाइनाइट से r तक, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो आप लोग इसका पहले यहां तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लिए, मैं इसे मिटाऊं, है ना, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इधर वाले को इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो देखिए आप लोग को इसका इंटीग्रेशन पता होगा, 1/x स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन होता है -1/x और लिमिट है इनफाइनाइट से r तक का, ठीक है। और आगे है आपका -q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0, ये मेरा वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। -q इंटू क्यू नॉट बाई 4πε0 और ये -1 बाई पहले पुट करेंगे अपर लिमिट को तो 1/r और माइनस फिर लोअर लिमिट को तो 1/∞। ये तो 1/∞ 0 हो जाएगा और बाकी बच जाएगा ये -q इंटू क्यू नॉट बाई 4πε0 इंटू -1/r, ठीक है। माइनस माइनस प्लस है ना, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा ये वर्ग इक्वल टू q इंटू क्यू नॉट बाई 4πε0 और ये 1/ये r हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वर्ग निकाल लिया, ठीक है। अब आप लोग, मैं फिगर में दूं, इसको तो आप लोग नोट कर लिए फिगर को, तो देखिए यहां पे जो है मेरा वर्क आ गया। अब निकालना क्या है, तो पोटेंशियल निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप लोग आ सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन मेरा है Q इंटू क्यू नॉट बाई 4πε0 और R, ठीक है। और डिवाइड करना है क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचेगा आपका ये आपका फाइनल बच गया V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। याद रखेंगे ये डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम्स में आता है प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसमें कुछ करना नहीं है ना, बस घर पे 2 बार प्रैक्टिस कर लो, है ना। तीसरा बार जो है वो खुद ब खुद आपसे बन जाएगा बिना देखे हुए, ठीक है। एकदम इजी है, ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब देखिए यहां पे ये तो फॉर्मूला आपका आ गया एक्सप्रेशन, इसमें 1/4πε0 और ये Q क्या है, तो चार्ज जो कि गिवन है क्वेश्चन में, और ये R हो गया डिस्टेंस। यहां पे ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, उसमें सिर्फ साइन होता है माइनस या प्लस का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना न्यूमेरिकल, तो उसमें चार्ज का वैल्यू जो है साइन के साथ रखेंगे। कौन सा चार्ज नेगेटिव में दिया हुआ है, कौन सा पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो जो नेगेटिव में होगा उसको नेगेटिव में रखना है, जो पॉजिटिव में होगा उसको पॉजिटिव में रखना है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड में वहां पर आप लोग को याद होगा, वहां मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का साइन नहीं लेते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार्ज का साइन भी आपको लेकर चलना है ना। जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेकर चलेंगे और जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इस पर जो है एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, है ना। देखते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। Calculate the electric potential at a point distance 5 meter from a charge of 10 coulomb, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके वीडियो को ट्राई कीजिए। चलिए आप लोग ट्राई किए, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है 10 कूलम का, ठीक है। तो उसको मान लेंगे कैपिटल क्यू, वो सोर्स चार्ज हो गया, है ना। कैपिटल क्यू इक्वल टू 10 कूलम, और डिस्टेंस कहाँ पे है, 5 मीटर पे है ना। डिस्टेंस हो गया 5 मीटर पे, 5 मीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भी निकालना है, भी इक्वल टू, समझ गए। देखिए यहाँ पे जो है ऐसे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू है 10 कूलम, और यहाँ से आपसे पूछ रहा है 5 मीटर की दूरी पर पोटेंशियल पूछ रहा है, यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है, समझ गए फिगर में, ये है ना। हम लोग यूज कर लेंगे इस फॉर्मूला को। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, ठीक है। तो ये आपका इसका वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, और चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 10 कूलम बाई 5 मीटर। तो 5 दूना 10, है ना, 9 दूना 18। तो ये आपका हो गया 18 इंटू 10 का पावर 9, और इसका मैं बताया था वोल्ट होता है यूनिट, है ना, वोल्ट। इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओके, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो है ना इस फॉर्मूले का एक ग्राफ बनाएंगे, इस एक्सप्रेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे, है ना। देखेंगे उसमें कि डिस्टेंस के आधार पर पोटेंशियल कैसे कैसे वेरी करता है, ठीक है। यानी कि हम लोग हेडिंग दे देंगे इसका वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with distance। डिस्टेंस के आधार पे पोटेंशियल कैसे कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आप जानते हो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, ठीक है, ये होता है। तो इसमें देखिए यहां पे ये सारा टर्म तो कांस्टेंट है, बच गया डिस्टेंस, है ना, और भी आपका डिवाइड में है ना, यानी कि इनवर्सली हो गया, ठीक है। इनवर्सली मतलब कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, उल्टा, है ना। अगर एक मेरा बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा, ठीक है, यानी कि इनवर्सली हो गया। तो आप लोग कह सकते हैं इसको दैट इज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। और इनवर्सली का जो ग्राफ होता है वो घटता वैसे बनेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही,
इस यहाँ पे जो है हम लोग दिखाएंगे पोटेंशियल को इस पर दिखाते हैं और डिस्टेंस को इस पर दिखाएंगे, डिस्टेंस को, ठीक है। इसका ग्राफ जो बन जाएगा इस तरह से, ऐसा ये कहां पे कटेगा, तो इनफाइनाइट पे कटेगा, ठीक है। काटना उसको, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखना है इसमें, देखिए जैसे कि हम लोग सिंगल पॉइंट चार्ज अगर दिया हुआ है तो उसका पोटेंशियल तो निकाल देंगे, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। लेकिन अगर एक सिस्टम दिया हुआ है चार्ज का, है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब होता है चार्ज का ग्रुप, चार्ज का समूह, उसका ग्रुप, है ना। वैसा समूह आप लोग समझ सकते हो, ग्रुप का मतलब हो गया कि उसमें क्या होगा, एक से ज्यादा चार्ज हो सकता है, 2 चार्ज होगा, 3 चार्ज होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, ऐसा करके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो जब सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया हुआ है, यानी कि मोर देन 1 चार्ज अगर दिया हुआ है ना, तो वहां पे इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे, एक आप लोग का हेडिंग इसमें लिख दीजिए, वो कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि जब एक से ज्यादा चार्ज हो, ठीक है, और किसी गिवन पॉइंट पे आपको उन सारे चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तब वहां पे हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? कहां पे यूज करेंगे, जहां पे एक से ज्यादा चार्ज होगा, यानी कि सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। तो देखिए इसमें जो है क्या करना होगा, जैसे मान लो कि आपके पास 5 को चार्ज है, ठीक है। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4, इस तरह से, है ना, एक है Q5, ठीक। और आपको इन 5 चार्ज के कारण यहां पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, यहां पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस चार्ज का निकालेंगे यहां का पोटेंशियल, ठीक है, इस चार्ज का दूरी मान लेंगे r1, है ना। तो इसका हो जाएगा v1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/r1, q1/r1। फिर इसका निकालेंगे, q2 का निकालेंगे यहां से, इसका डिस्टेंस मान लीजिए r2, है ना, इसका डिस्टेंस मान लीजिए r3, इसका डिस्टेंस मान लीजिए r4, इसका डिस्टेंस मान लीजिए r5, इस तरह से, ठीक है। 5 का डिस्टेंस दिया हुआ है, 5 चार्ज दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग 5 का वैल्यू निकाल देंगे। v1 ये हो गया, v2 ऐसा हो जाएगा, इसका v2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2/r2, v3 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q3/r3। इस तरह से हम v5 तक निकाल लेंगे, है ना, और 5 को ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि मेरा टोटल पोटेंशियल ये जो हो जाएगा v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5, है ना। इन 5 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ऐड करके इसका वैल्यू निकालते समय चार्ज को साइन के साथ यूज करना है ना। मतलब कि जो चार्ज नेगेटिव में है उसको नेगेटिव में रखेंगे, जो पॉजिटिव में उसको पॉजिटिव में रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ प्लस में हो और कुछ माइनस में आ जाए, ठीक है। तो जो प्लस में होगा वो जोड़ देंगे उसको, जो नेगेटिव उसको घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसको निकाल देंगे, है ना। तो
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया। ये क्या कहता है, कहता है कि अगर किसी गिवन पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली सारे चार्ज का अलग अलग निकाल लेंगे। पहले V1 V2 V3 निकाल देंगे, जितना भी चार्ज दिया जाएगा, और उन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ तो देखिए इसका अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उसी प्रिंसिपल का यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, क्वेश्चन आपका है 2 point charges, 2 point charges each of plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at a distance of 20 centimeter from each other. Calculate the electric potential. Calculate the electric potential at midpoint. ठीक है, देखिए यहां पे जो है दो चार्ज है, दोनों का वैल्यू 10 ही है, 10 ही है ना, एक प्लस में और एक माइनस में है। दोनों चार्ज को रख दिया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि मिड पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए 2 मिनट वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए देखिए यहां पे इसको पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस 10 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी, इसका वैल्यू है माइनस 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, और पोटेंशियल कहां पे निकालना है, तो मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट का मतलब हो गया बिल्कुल दोनों के बीच में। ठीक है, यहां पे हमको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल V इक्वल टू, तो आप लोग यहां देख सकते हो चार्ज कितना है, तो मोर देन 1, 2 चार्ज है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग निकाल लेंगे। पहले इसका निकाल लेंगे V1 और उसका निकाल लेंगे V2, है ना, और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिंपल में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे पहला चार्ज Q1, इसको मान लेंगे दूसरा चार्ज Q2। ठीक है, अब पॉइंट कहां पे है, तो मिड पे है ना, मिडिल साइड पे है ना, मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और यहां से इसकी दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक ना, तो ये हो गया R1 का वैल्यू और ये हो गया R2 का वैल्यू। सिंपल है ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले V1 निकालेंगे और V2 निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए V1 ऐसे V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R, तो V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, यानी कि यहाँ पे Q1 हो जाएगा ना, है ना, Q1 by R1। V2 हो जाएगा उसी तरह सिमिलरली V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 by R2, है ना। अब दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, यानी
1/4πε0 into Q1/R1 plus 1/4πε0 और Q2/R2। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन, तो 1/4πε0 और Q1 का वैल्यू कितना है, तो Q1 का वैल्यू है 10, तो 10 अब बाई डिस्टेंस कितना है, तो 10 है ना, और यहाँ प्लस यहाँ Q2 कितना है, तो -10 और डिस्टेंस कितना है, तो भी 10 ही है ना, एक हो गया प्लस में, एक हो गया माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल, तो बच गया आपका 0, ठीक है, तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया, 0, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह से है ना जितना भी चार्ज हो सकता है 3, 4, 10, 15 कुछ भी है ना, तो आप उसको ऐड करके निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लिया आपने। हाँ यहाँ पे देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि चार्ज यहाँ माइक्रो कूलम में दिया हुआ है ना, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मैंने माइक्रो को कूलम में नहीं बदला और सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला, है ना, तो वैसा करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है ना, करते भी तो जीरो ही होता, इसलिए मैंने उसको नहीं किया, ठीक है। अगर अलग अलग रहता तो करना पड़ता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस of -4 microcoulomb and plus 16 microcoulomb are placed at a distance 60 centimeter from each other at what point on the line joining two charges, potential will be 0, देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है ना, और ऐसा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में आप लोग का पूरा दिया हुआ भरा हुआ उसमें है ना, इसका एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन जो है ना इसी पर दिया हुआ है ना, तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, है ना, और आप लोग जो है घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन उस पे है ना, इसको देखिए, क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्ज है, -4 का और +16 का, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए -4 माइक्रोकूलम वाला यहाँ पे रखा हुआ है और +16 कूलम वाला यहाँ रखा हुआ है, +16 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है कि इन दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन पर कहां का पोटेंशियल 0 होगा, है ना, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, उन दोनों को जोड़ना जो लाइन है ना, उस लाइन के किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस है ना, और आप लोग देखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वो कंडीशन लगा रहेगा, दिया जाएगा, है ना। पहला कंडीशन ये है कि दोनों चार्ज जो है वो अपोजिट नेचर का होना चाहिए,
मतलब कि वो नेगेटिव में होगा तो दूसरा पॉजिटिव में होगा, कंफर्म है ना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। अब वो छोटा वाला नेगेटिव में हो या बड़ा वाला नेगेटिव में, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में जो पोटेंशियल जीरो होगा है ना, वो दो जगह जीरो होता है, ठीक है। एक तो हो जाएगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच कहने का मतलब कि ये 60 पे तो 30 पे नहीं है ना, दोनों के बीच कहने का मेरा मतलब है कि दोनों के अंदर में ही कहीं होगा, वो आपका 20 पे हो जाए या 10 पे हो जाए या 25 पे हो जाए, है ना। एक तो पॉइंट वैसा होगा दोनों के अंदर में होगा, और एक हो जाएगा नजदीक वाले के बगल में, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जो है ना दो केस में लेकर बनाएंगे, दो केस में, ठीक है, एक इनसाइड के लिए और एक आउटसाइड के लिए। तो चलिए पहला केस देखते हैं, एट इनसाइड पॉइंट, एट इनसाइड पॉइंट है ना, इनसाइड के लिए। तो इसमें देखिए यहां पे इनसाइड में मान लीजिए कि यहां का पोटेंशियल जीरो है, मान लेते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है ना। इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ मान लो आप, यहां से x मान लो डिस्टेंस, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 60 माइनस x, ठीक है। अब यहां का जो पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, यानी कि v बराबर जीरो, और v यहां पर के ठो होगा तो दो ठो होगा, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, ठीक है, यानी कि v1 प्लस v2 बराबर जीरो। इट मींस v1 इक्वल टू माइनस v2। अब यहां पे इसका पोटेंशियल निकाल देंगे और यहां पे उसका पोटेंशियल निकाल के पुट कर देंगे, ठीक है। इसका देखिए तो v1 के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 बाई r1 पहला के लिए, इधर दूसरा में जाइए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q2 बाई r2 है ना। यहां पर हमने इसको माना है q1 और इसको माना है q2, ठीक है। ये डिस्टेंस r1 और ये डिस्टेंस r2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल है ना, यहां बच गया आपका q1 कितना है तो -4, मैंने बताया था कि साइन को लेकर चलना है ना। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो कूलम में है ना, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो -4 और डिस्टेंस कितना है x बाई x इज इक्वल टू q2 कितना तो +16 और डिस्टेंस कितना है तो 60 माइनस x, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ये 4 बच कितना गया आपका तो -1 बाई x इक्वल टू 4 बाई 60 माइनस x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 60 माइनस में है ना तो प्लस हो जाएगा, प्लस x और माइनस 60, तो ये प्लस x और माइनस 60 इज इक्वल टू 4x, इज इक्वल टू 4x, ठीक है। उसको उधर लेके जाइए, यानी यहाँ पे इधर कितना है माइनस, अच्छा सॉरी इधर ना माइनस है, माइनस तो उधर है ना, माइनस वाला इधर है, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाएगा ऐसे, ये इधर ये 60 में से कैसे रह जाएगा 60 माइनस x और ये हो जाएगा -4x, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना यहाँ पे देखिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस तो रहेगा नहीं, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा है ना। यहाँ पे कितना बच जाएगा टोटल आपका ही रह जाएगा 60 माइनस x और यहाँ +4x, ठीक है, +4x। तो ये हो गया 60 इक्वल टू 5x यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। अब वैसा ही कर देंगे आउटसाइड के लिए, है ना। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। अब देखिए एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट में ध्यान रखना है कि पॉइंट जो हम लोग लेंगे ना वो छोटे वाले के बगल में लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट आप लोग यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ से कुछ दूर पर, है ना, ये आपका पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लेंगे x। अब ये नहीं रहा है ना, ये तो पहले ही कहानी हो गई, ठीक है।
तो यहां से अगर इसका डिस्टेंस x है तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 60 प्लस x, है ना, 60 प्लस x, ठीक है, उसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा ये। अब यहां से आप लोग निकाल सकते हैं, सेम वैसे ही करेंगे, आप वही काम करेंगे यहां भी, ठीक है। तो v इक्वल टू 0 यानी कि क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखे थे, ये v1 इक्वल टू माइनस v2, यहाँ पे इनपुट कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 बाई r1 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q2 बाई r2, यहाँ से कैंसिल, ठीक है, बच गया q1 का वैल्यू कितना है, तो -4 और डिस्टेंस कितना माने हैं x, तो ये x, और इधर q2 कितना है, तो 16, डिस्टेंस कितना है, तो 60 प्लस x, ये नेगेटिव में है, नेगेटिव यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, ये कट गया 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 1/x इक्वल टू 4/60 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x इक्वल टू 60 प्लस x, x इतना आ जाएगा, यानी कितना 3x इक्वल टू 60, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इनसाइड पार्ट के लिए इसका दो आंसर आएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन का आंसर दो होता है ना, एक इनसाइड पॉइंट के लिए और एक आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो पूरी बात समझ में आ गई। तो आप लोग क्या करना, आप लोगों को कि एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो है उसका दो क्वेश्चन, स्टार्टिंग का दो क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, एनसीईआरटी का दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2.1 और 2.2, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, और जैसा होगा हमें कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, है ना, और कोशिश कीजिएगा कि अगला जो भी लेक्चर होगा हमारा, है ना, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि अगर एक भी गैपिंग रहेगा ना बीच में तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो आज यहीं तक रह देते हैं, है ना।